ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सभी को नमस्ते जी। आर्योद्देश्य रत्नमाला स्वाध्याय श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज हम सब आर्योद्देश्य रत्नमाला के क्रम संख्या 68 विषय चेतन इस बिंदु पर विचार करेंगे। चेतन किसे कहते हैं, लिविंग थिंग्स किसे कहते हैं, सजीव थिंग्स किसे कहते हैं, सजीव वस्तुएं कौन कौन सी हैं। चेतन जो पदार्थ ज्ञान आदि गुणों से युक्त हो उसको चेतन कहते हैं। जिसके अंदर ज्ञान हो, जिसके अंदर प्रयत्न हो, जिसके अंदर इच्छा हो, जिसके अंदर द्वेष हो, वह चेतन कहलाता है। व्याख्या: जो पदार्थ ज्ञान प्रयत्न आदि गुण वाला हो उसे चेतन कहते हैं। चेतन दो पदार्थ हैं। इस संसार में केवल दो पदार्थ चेतन हैं। कौन कौन से? एक ईश्वर और दूसरे असंख्य जीव अर्थात आत्माएं। ईश्वर में ज्ञान प्रयत्न ईक्षण आनंद आदि गुण हैं। जीवों में ज्ञान प्रयत्न इच्छा द्वेष आदि गुण हैं। अब इसके अतिरिक्त जितना भी यह दृश्यमान जगत है वह सब जड़ ही है। चाहे वह शिव की प्रतिमा है, चाहे वह देवी की प्रतिमा है, चाहे वह लड्डू गोपाल जी की प्रतिमा है, चाहे वह हमारे माता पिता की प्रतिमा है, वह सब जड़ पदार्थ ही हैं। क्योंकि उस प्रतिमा के अंदर न ज्ञान है, न इच्छा है, न द्वेष है, न प्रयत्न है। इस संसार में चेतन कौन? दो पदार्थ चेतन है, एक परमपिता परमात्मा ईश्वर। ईश्वर की भी हमने प्रतिमाएं बना करके उन प्रतिमाओं को पूजना प्रारंभ कर दिया, जबकि वह अपूजा है। पिछले स्वाध्याय कक्षा में हमने समझा अपूजा क्या है और पूजा क्या है। इसलिए वहां पर हम चेतन की पूजा करने के बजाय हम तो जड़ की पूजा करने लगे। पूजा करनी थी चेतन ईश्वर की और हम कर रहे हैं जड़ पदार्थ प्रकृति की पूजा। ईश्वर प्रकृति का बना हुआ संघात नहीं है। ईश्वर अभौतिक पदार्थ है और चेतन पदार्थ है। और जीव भी ईश्वर एक ही है। जीवों की संख्या असंख्य है। कितनी है ठीक ठीक परमेश्वर ही जानता है। जीव के अंदर भी ज्ञान आदि गुण हैं, इच्छा द्वेष हैं, प्रयत्न है, ये सब गुण हैं। जिसके अंदर ये सब गुण हैं वह चेतन कहलाता है। जिसके अंदर ज्ञान नहीं, प्रयत्न नहीं, इच्छा नहीं, द्वेष नहीं, सुख दुख की अनुभूति नहीं, वह सब जड़ पदार्थ कहलाते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्ते।